क्या बोल रहे हैं? चलो आज अपन पढ़ते हैं व्यवस्थापिका। न्यायपालिका में कुछ पूछना है क्या? नो सर। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश नीचे की अदालतों के लिए कानून बन जाते हैं। क्या कहलाती है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय। ठीक है। व्यवस्थापिका देखो, अब व्यवस्थापिका को और क्या कह सकते हैं? संसद। क्या कह सकते हैं? संसद। किस किस से मिलकर बनी होती है? तीन चीजों से। पहला इसमें क्या है? लोकसभा। दूसरा क्या है इसमें? राज्यसभा। और तीसरा है राष्ट्रपति। अगर पूछ ले संसद के दो सदनों के नाम लिखें तो क्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा है। राज्यसभा। इसको और क्या कह सकते हैं? विधायिका भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? विधायिका भी कह सकते हैं। लोकसभा कौन से आर्टिकल में? ये 80 में, ये 81 में। लोकसभा की अधिकतम संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। इसकी वर्तमान संख्या, सदस्य संख्या 250, 245 है इसमें, है ना? और इसकी कितनी है? 545। अगर ये हटा भी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान छोड़ो इसकी। और आप तो डायरेक्ट लिखो मनोनीत, ज्यादा बढ़ाने से मतलब भी नहीं। मनोनीतों की संख्या, मनोनीत सदस्यों की संख्या यहां लोकसभा में है 2, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, मनोनीत सदस्यों की संख्या ये है 12। ठीक है। इसमें चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष, जनता द्वारा। इसमें चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष, प्रतिनिधियों के द्वारा। प्रतिनिधियों के द्वारा। ठीक है बेटा, सवाल लिखो फटाफट। लिखो, संसद को और किन नामों से बुलाया जा सकता है? संसद को और किन नामों से पुकारा जा सकता है, बुलाया जा सकता है? आंसर क्या आएगा? लोकसभा और राज्यसभा। नहीं, व्यवस्थापिका और विधायिका। व्यवस्थापिका और विधायिका आंसर आएगा। संसद के अन्य नाम क्या हैं? व्यवस्थापिका और विधायिका। ठीक है, अगला लिखो।
लोकसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ऐसे लिख लो, लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? कौन से में है? बताओ भाई, लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? नहीं पता? 81 81 अनुच्छेद ही तो है। लिखो आंसर। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 81 में। ठीक है, अगला सवाल लिखो। यस सर। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? सर 2। क्या है बेटा? 2? 552। 552 है ना अधिकतम। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। लिखो, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर क्या आएगा? 552 आंसर आएगा, 552 आंसर आएगा। फिर अगला लिखो, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? 2। 2 सदस्य ये लोग हैं। और ये कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन पर्सन होते हैं, आंग्ल भारतीय। कौन से लोग होते हैं? आंग्ल भारतीय होते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना। 2 सदस्य होते हैं, एंग्लो इंडियन पर्सन होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं। अब आप पूछोगे आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? ऐसे लोग जिनमें से माता या पिता में से कोई एक, कौन? या तो माता हो या पिता हो, दोनों में से कोई एक कौन सा हो? ब्रिटिश मुल्क का हो। अभी इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, लेकिन आपकी किताब में तो अभी ये है। अभी जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसे हटा दिया गया है ना। जो SC ST का आरक्षण है वो तो कंटिन्यू है और इसे हटा दिया गया है। तो सवाल क्या था? लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी? 2। और ये कौन से लोग होते हैं? आंग्ल भारतीय। कौन से हैं? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? माता या पिता में से कोई एक कहाँ का हो? ब्रिटिश मुल्क का हो, तो क्या कहलाएंगे? आंग्ल भारतीय कहलाएंगे। अगला लिखो, लोकसभा सदस्यों को क्या कहा जाता है? लोकसभा सदस्यों को क्या कहा जाता है? इसका अथवा भी लिख लो। इसका अथवा लिखो, संसद सदस्यों को क्या कहा जाता है? संसद सदस्यों को क्या कहा जाता है? क्या आंसर आएगा? आंग्ल भारतीय। सांसद। क्या कहा जाता है? सांसद। आंसर लिखो, सांसद या MP कहा जाता है। सांसद या MP कहा जाता है। MP का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आ गई बात समझ में? क्या कहा जाता है? यस। सांसद। और सांसद का अर्थ क्या है?
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो ये मनोनीत सदस्य कौन से हैं? आंग्ल भारतीय हैं, ये हमने चर्चा कर ली है। और इनको कब लाया जाता है आंग्ल भारतीयों को? जब राष्ट्रपति को लगे कि इनका प्रतिनिधित्व कम है, इनका प्रतिनिधित्व क्या है, कम है, तब इनको लाया जाता है, नहीं तो नहीं लाया जाता। समझ में आ रही है क्या? आंग्ल भारतीय सदस्यों को कब लाया जाएगा? जब राष्ट्रपति जी को लगे कि इनका प्रतिनिधित्व क्या है, कम है, और अब इन्हें लाना ही पड़ेगा, तब इनको लाया जाता है। अगला लिखो, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है या किसके द्वारा होता है? लोकसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? आंसर आएगा प्रत्यक्ष रूप से जनता जनता द्वारा। के द्वारा। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब सवाल बताना क्या समझ में आया। संसद के अन्य नाम क्या क्या हैं? विधायिका और व्यवस्थापिका। ठीक है। संसद के अंग कितने हैं? 3। दो। 2 2। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा। और संसद में शामिल कौन कौन होता है? देखो ऐसे देखो, संसद के यदि अंग पूछ ले तो 3, अंग पूछे तो 3, और सदन पूछे तो 2। ऐसे याद रख लो। क्या पूछ ले? अंग पूछ ले तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या पूछ ले? सदन, तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा। लोकसभा कौन से आर्टिकल में है? 81। 81 में। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या? 552। लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? आंगल भारतीय। बेटा सांसद। जो संसद सदस्यों को कहा जाता है वो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य सांसद, राज्यसभा के सदस्य सांसद, और संसद के सदस्य भी सांसद, क्योंकि संसद के दोनों भाग लोकसभा और राज्यसभा हैं। जो लोकसभा ओके। के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे, वे सब क्या कहलाएंगे? सांसद। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहलाएंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में कहते हैं सांसद। अब याद रहेगा। चलो ठीक है। यस सर। अंकुल बताएगा राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं। अभिनव, अनुकूल, मनीषा सैनी, किसी को नहीं आता? मनीषा कुमावत। सांसद। सांसद। चाहे तो किसके सदस्य हों? राज्यसभा के। चाहे किसके राज्यसभा। हों? लोकसभा के। सब क्या कहलाएंगे? सांसद कहलाते हैं। सांसद ठीक है। है। लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब एक दो सवाल और लिखो। लिखो लोकसभा के अन्य नाम लिखें। और क्या कहते हैं? निम्न सदन। और क्या कहते हैं? अस्थायी सदन। और क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन।
बताओ कहाँ दिक्कत आई? नो सवाल आ सर। जाए लोकसभा के अन्य नाम लिखें तो लिख देंगे? यस सर। क्या क्या हैं? निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन। निम्न सदन, अस्थायी और लोकप्रिय सदन किसके नाम है? लोकसभा के नाम है। अब ये नाम क्यों पड़े ये भी देख लें। निम्न सदन, अस्थायी सदन क्यों पड़ा ये देखो। क्योंकि ये इसे क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है, ये स्थायी नहीं है। और भंग किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति। किया जाएगा। समय से पूर्व किया जा सकता है, समय से पूर्व किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है बेटा। और समय कितना होता है? 5 बरस। समय कितना होता है? 5 बरस। 5 और 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। दूसरा देखो, लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जनता सीधे चुनाव से भेजती है। जनता क्या है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके इसको भेजती है। इसीलिए जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय लोकप्रिय सदन, जनप्रिय सदन इसे कहा जाता है। निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अस्थायी है, उम्र इसमें क्या होती है? कम होती है, इसीलिए इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। बताओ भाई क्या दिक्कत आई? अस्थायी कैसे है? क्योंकि इसे समय से पूर्व क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। तो लिखो, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? आंसर लिखो, 5 बरस। अगला सवाल लिखो, लोकसभा को भंग करने का अधिकार, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति जी के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी समय से पूर्व क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। किसको? लोकसभा को भंग कर लोकसभा को। सकते हैं। बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक? आ गया सर समझ में। कोई सवाल पूछना है क्या यहाँ तक? नो सर। अगला लिखो, राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? क्या आंसर आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? राज्यसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 80 में है ना बेटा? किसमें है? 80 में। तो आप लिख लें, राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? और आंसर में क्या लिखेंगे? 80। 80। अगला सवाल लिखो, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। लिखें, 250 है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है। अगला लिखो,
राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी है? 2। अगला लिखो, राज्यसभा में किस प्रकार के व्यक्ति मनोनीत होते हैं? राज्यसभा में किस प्रकार के व्यक्ति मनोनीत होते हैं? राज्यसभा में किस प्रकार के व्यक्ति मनोनीत होते हैं? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके, राज्यसभा में किस क्षेत्र से संबंधित, इसका अथवा करके लिख सकते हैं, राज्यसभा में किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति मनोनीत होते हैं? तो आंसर आएगा खेल, साहित्य, कला। खेल से थे सचिन तेंदुलकर, उदाहरण भी लिख लें आप, सचिन तेंदुलकर। संगीत से थे जावेद अख्तर। फिल्म भी है इसमें, फिल्म से थी रेखा, है ना? तो ये नाम भी आप उदाहरण के तौर पर लिख लें। फिल्म क्षेत्र से रेखा, जिनका भी देहांत हो गया, ये अभिनेत्री हमारे राज्यसभा की सदस्य रहे हैं। अगर हम संगीत की बात करें तो जावेद अख्तर, ये संगीत की दुनिया के नाम है, फिल्म से ही जुड़े हुए हैं, ये भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं मनोनीत के रूप में। और फिर है सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ये भी खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, और ये मनोनीत रह चुके हैं। आप मुझे बताएं, मनोनीत और चुनाव में क्या अंतर? बताओ भाई, मनोनीत और चुनाव में क्या अंतर, पता है किसी को? देखो, पहले एक सवाल और लिख लो, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी लिखी? 12। हाँ 12, ठीक है, 12 लोग हैं ना। अगला लिखो, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? आंसर लिखें, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा प्रतिनिधियों का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। अभी देखें, निर्वाचन और मनोनीत में अंतर क्या है? निर्वाचित व मनोनीत में अंतर क्या? देखो अंतर क्या होता है इसमें, सीधा सिंपल सी बात है। निर्वाचन में तो क्या होता है कि जनता सीधे चुनती है, जनता सीधे चुनाव करती है, प्रत्यक्ष रूप से। आगे बात समझ में? जनता सीधे चुनाव करती है, कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। कौन? जनता। और वोट किसे देती है? उम्मीदवारों को। इसमें जनता वोट किसको देती है? उम्मीदवारों को वोट देती है। क्लियर? दूसरा देखो, मनोनीत।
इसमें राष्ट्रपति संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। इसका मतलब वो उनका नाम नॉमिनेट कर देते हैं कि भाई ये व्यक्ति क्या बनेगा, ये राज्यसभा का सदस्य बनेगा, ये लोकसभा का सदस्य बनेगा, और ये तय कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी तय करते हैं। राष्ट्रपति। और अब मनोनीत में चुनाव होता है क्या, मनोनीत व्यवस्था में चुनाव होगा क्या, नहीं, मनोनीत व्यवस्था में चुनाव नहीं होगा, जबकि निर्वाचित व्यवस्था में चुनाव होता है। अगली बात समझ में, निर्वाचित व्यवस्था में क्या होता है, चुनाव होता है, मनोनीत व्यवस्था में चुनाव नहीं होता है। मनोनीत व्यवस्था में सीधे उम्मीदवार को लाया जाता है, निर्वाचित व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से चुनाव जीत कर आते हैं। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, आ गया समझ में। क्लियर? यस अब सर। आप मुझे बताएं, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं और कौन करता है? 2 सदस्य। 2 सदस्य, और कौन करता है? दोनों ही जगह राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे? दोनों ही जगह राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, चाहे तो वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। क्लियर? लोकसभा में कौन से लोग मनोनीत होंगे? लोकसभा में कौन से लोग मनोनीत होंगे, बताया था बेटा मैंने अभी। चलो ये बताओ, खेल, संगीत, साहित्य, कला, ये कहाँ होंगे मनोनीत? राज्यसभा में। तो लोकसभा में कौन से? आंग्ल भारतीय। फिर याद कैसे नहीं है? राज्यसभा में कौन से लोग मनोनीत होंगे? आंग्ल भारतीय। सॉरी, लोकसभा में कौन से होंगे? आंग्ल भारतीय। और राज्यसभा में ये वाले। खेल संगीत। ठीक है, आगे बात समझ Yes. में। खेल, संगीत, साहित्य, कला, विज्ञान, इन सब से संबंधित लोग यहाँ पर आएंगे। और इनको मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब इसमें एक शर्त और है, जैसे लोकसभा में मनोनीत सदस्य संख्या और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य संख्या, राज्यसभा में तो कितनी थी? 12। और लोकसभा में 2। अब इनकी आवश्यकता अगर है, क्या है, आवश्यकता अगर है तो ही इन्हें लिया जाता है, इन्हें लिया जाता है। ठीक है, अगर क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, और राष्ट्रपति जी को लगता है कि इनकी अभी जरूरत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनका मनोनीत होना नहीं जरूरी नहीं होता है। आ रही है बेटा बात समझ में? यदि राष्ट्रपति जी को लगे कि हाँ इनका आना जरूरी है और इनका मनोनीत होना जरूरी है, इनकी सदस्यता क्या है, कम, तो ही इनको लिया जाएगा, नहीं तो नहीं। दूसरी शर्त देखो, यह संख्या अधिकतम है, यह संख्या क्या है, अधिकतम है। ठीक है, जैसे राज्यसभा में 8 सदस्य लिए जा सकते हैं, 9 लिए जा सकते हैं, 12 भी लिए जा सकते हैं, 13 नहीं लिए जा सकते। समझ में आ रही मेरी बात?
कि राज्यसभा में Yes. कितने सदस्य लिए जा सकते हैं? 12 या 12 से कम। क्या लिए जा सकते हैं? 12 या 12 से कम, कम। ज्यादा नहीं। आगे बात समझ में? या तो कितने लिए जा सकते हैं? 12। 12। क्या लिए जा सकते हैं? 12 से कम। 12 से ज्यादा नहीं लिए जा सकते। क्या सदस्य? यहां भी कितने लिए जा सकते हैं? 2। 2 या 2 से 2 से कम। कम। या तो कितने लिए जा सकते हैं? 2 या 2 से कम। इससे ज्यादा तो संभव है ही नहीं। बात समझ में आई? यस तो ये सर। क्या है? अधिकतम संख्या है। 12 राज्यसभा में लिए जा सकते हैं, 2 लोकसभा में लिए जा सकते हैं। ये भी लास्ट लिमिट है, इससे ज्यादा मनोनीत संभव नहीं है। तो राज्यसभा भी यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट। चलो सवाल बताओ। राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में? 80। 80 में। और राज्यसभा में चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या? 250। मनोनीत सदस्यों की संख्या? 12। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। किनको करते हैं? खेल, साहित्य, संगीत, इनसे संबंधित व्यक्तियों को करते हैं। इसके अन्य नाम देखो, सवाल लिखो राज्यसभा के अन्य नाम। अन्य नाम में है उच्च सदन, स्थायी सदन, ठीक है। अन्य नाम और क्या क्या है? उच्च सदन है, स्थायी सदन है। स्थायी क्यों है? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। भंग नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? किसको भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को। और किसको किया जा सकता है? लोकसभा को। कार्यकाल कितना था लोकसभा का? 5 वर्ष। और राज्यसभा का? 6 वर्ष। लिखो, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लिखो बराबर। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। क्या? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा नहीं सकता, किया जा इसीलिए इसे क्या कहा गया है? स्थायी सदन कहा गया है। और लोकसभा को अस्थायी। इसीलिए क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। ठीक है बेटा, कोई सवाल हो तो बताओ। सर कुछ नहीं है। कल इन सवालों को याद करना, ठीक है ना? Yes. फिर अपन इसको आगे बढ़ाएंगे।